नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का यूट्यूब चैनल पर स्किल टेक में। देखिए, अब तक हमने कर लिया है परमुटेशन कॉम्बिनेशन। आज जो स्टार्ट हो रहा है बाइनोमियल थ्योरम, द्विपद प्रमेय। द्विपद प्रमेय से भी बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं आपके एग्जाम में, टीजीटी पीजीटी में। तो यहाँ पर सॉल्व करना शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए क्या लिखा गया है। लिखा है 1 - 2x प्लस 3x² माइनस 4x³ प्लस डॉट 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 की पावर -n के विस्तार में x की पावर n का कोफिशिएंट यानी कि गुणांक बताना है। तो देखिए जो लिखा है इसका पहले बनाते हैं। 1 - 2x प्लस 3x² माइनस 4x³ प्लस ऐसे चल रहा है पावर -n। तो हो गया माइनस यानी कि 1, फिर प्लस लिख लेते हैं, इसको लिख देते हैं -2x, फिर प्लस इसको लिख लेते हैं -2 - 3 बटे में फैक्टोरियल 2। इसको लिख लेते हैं -2 - 3 -4 बटे फैक्टोरियल 3। यहाँ से x² यहाँ चलेगा, यहाँ x³ चलेगा बटे फैक्टोरियल 3। ऐसे चलने लगा, होल पावर हो गया -1। अब इसको अगर देखिए तो ये लिखा हुआ है 1 माइनस नहीं प्लस चल रहा है, +1 प्लस x की पावर -2 का होल पावर क्या है, -n है। इसलिए हो जाएगा 1 प्लस x की पावर 2n। अब 1 प्लस x की पावर 2n में हमें क्या चाहिए, x की पावर n का गुणांक चाहिए। x की पावर n का गुणांक चाहिए, तो आपका गुणांक बन जाएगा 2nCn 2nCn। तो आपका हो गया 2n का फैक्टोरियल बटे में n फैक्टोरियल, और 2n में से n जाएगा तो फिर हो जाएगा n फैक्टोरियल। तो आपका हो गया 2n का फैक्टोरियल बटे में n फैक्टोरियल का स्क्वायर। आपका आंसर क्या बन गया, फैक्टोरियल 2n बटे में n फैक्टोरियल का स्क्वायर। ये हो गया आपका आंसर। तो आपका हो गया ऑप्शन बी। आगे चलते हैं। अगला देखिए इसमें क्या लिखा है। कह रहा है x³ बाई 4 - 2/x² की पावर n के प्रसार में अंत से चौथा पद। तो पहले इसको देखें। अगर a प्लस b की पावर n, या इसको ऐसे लिखिए a प्लस x की पावर n दिया गया है, तो इसमें कुल पदों की संख्या क्या होगी, टोटल टर्म क्या होगा, पदों की संख्या, कुल पदों की संख्या होगी n+1। कितने पद होंगे, n+1 पद होंगे। अच्छा, ये ऐसे चले a प्लस b प्लस c प्लस ऐसे कहाँ तक, n टर्म तक, m टर्म तक, और पावर हो जाए n। इसमें अगर आपसे पूछे कुल पदों की संख्या तो हो जाएगा आपका, ध्यान दें, आपका हो जाएगा n प्लस m-1c m-1। ठीक ना। तो देखिए अब इसमें आ जाइए, जो क्वेश्चन आपका है ये दोनों आपको याद रखना है। इस पर भी क्वेश्चन डायरेक्ट आया हुआ है। आपका दिया गया है x की पावर 3/4 माइनस 2/x की पावर 2 का होल पावर क्या है, 9। इसमें अगर हम कहें कुल पदों की संख्या, तो आप कहेंगे कुल पदों की संख्या होगी टोटल जो आपका टर्म होगा वो कितना हो जाएगा, 9 + 1 कितना, 10। टोटल 10 टर्म होंगे और अंत से चौथा चाहिए।
अगर 10 टर्म है अंत से चौथा चाहिए, यानी कि 10 के बाद 9 के बाद 8 के बाद 7, यानी कि 1 2 3 4, यानी कि शुरुआत से हमें कौन सा टर्म चाहिए, 7वां टर्म चाहिए। शुरुआत से कौन सा चाहिए, 7वां टर्म। तो हम 7वां टर्म निकालेंगे। तो देखें T7 निकालना है, तो हो जाएगा T7 यानी कि T6 + 1 आपका बन जाएगा 9C6 और ये बन जाएगा x³/4 की पावर 9 - 6 यानी कि 3, और ये बन जाएगा यहाँ पर -2/x²। इसमें पावर लगेगा 9 में से 6 घट के, सॉरी डायरेक्ट r लगेगा, यानी कि पावर 6 लगेगा। तो आपका हो जाएगा 9C6 x⁴ गुणे 64/x⁴, 6 दूनी 12। तो ये यहाँ से 64 कैंसिल, और ये हो गया आपका 9C6 और बट्टे में x⁴। 9C6 सॉल्व करेंगे हो जाएगा 84/x⁴। 9C6 ऐसे सॉल्व कर लेंगे, 9C6 हो जाएगा 9 का फैक्टोरियल बट्टे 6 का फैक्टोरियल, 9 - 6 यानी कि 3 का फैक्टोरियल। तो हो जाएगा 9 गुणे 8 गुणे 7 गुणे 6 फैक्टोरियल पर रोक देंगे, यहाँ हो जाएगा बट्टे 6 फैक्टोरियल, और 3 को ब्रेक कर लेंगे, 3 गुणे 2, 6 से 6 फैक्टोरियल कैंसिल, 2 से हो गया 4 और 3 से 3 12 आएंगे, सॉरी 3 चौक 12 7 84, हो गया 84/x⁴। ये क्वेश्चन हो गया, इसमें आपका हो गया 84/x⁴। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखिए। आपको क्या लिखा है, सिग्मा r0 और ये हो गया n, 3 की पावर r NCr, ठीक ना, 3 की पावर r NCr। तो इसको अगर ब्रेक करेंगे, तो ब्रेक करेंगे तो कैसे ब्रेक होगा, ये आपका हो जाएगा NC0 + NC1 × 3 अब होगा, इस पर लगेगा पावर 1, यहाँ पर पावर 0 लगता तो उसका मान 1 हो गया, होगा पावर 1। फिर NC2 3 का स्क्वायर, फिर NC3 3 का क्यूब, ऐसे चलता जाएगा कहाँ तक, n तक, प्लस NCn3 की पावर n। अब इसको देखें, ये क्या लिखा है, ये लिखा है 1 + 3 की पावर n, 1 + 3 की पावर n, यानी कि जैसे इसको ब्रेक करते हैं 1 + x⁴n को, ऐसे तो दिखाई पड़ता हो इस प्रकार से, तो x के स्थान पर क्या हो गया, 3 हो गया, हो जाएगा 1 + 3 की पावर x 3 की पावर n, यानी कि आपका हो गया 4 की पावर n। तो आंसर क्या हो जाएगा, 4 की पावर n हो जाएगा, 4 की पावर n। आगे देखें, अगला क्वेश्चन देखिए क्या लिखा है, लिखा है 2x + 1/3x⁴ विस्तार में x से स्वतंत्र पद, यानी कि x का टर्म ना आए, उसका हमें क्या चाहिए, कोफिशिएंट चाहिए, x से स्वतंत्र पद चाहिए, x से स्वतंत्र पद हमें चाहिए। तो देखिए अगर इसका हम जनरल टर्म लिखेंगे तो क्या बनेगा, हमारा बनेगा 6CR 2x की पावर 6 - r और बनेगा 1/3x की पावर r। तो हमें x से स्वतंत्र पद यानी कि x की पावर क्या बनना चाहिए, 0, तो यहाँ तो x पावर क्या हो जाएगा, x⁴ 6 - r और बट्टे में x की पावर r, तो आपका हो गया x⁴ 6 - 2r, तो हो गया x पावर 0, यानी कि 6 - 2r बराबर 0, यानी कि 2r बराबर 6, r बराबर कितना हो गया, 3। r का मान 3 हो गया, तो हमें ये वाला टर्म चाहिए, सॉल्व कर लेते हैं इसको।
r बराबर 3, तो 6c3 यहाँ आपका हो गया 2 की पावर हो जाएगा 6 माइनस 3 यानी कि 3, और ये हो जाएगा बट्टे में 3 की पावर 3। ठीक ना, सॉल्व कर लीजिए इसको, हो जाएगा 160 बटे 27, 160 बटे 27 हो जाएगा। 6c3 सॉल्व कर लेंगे, इंटू 2 की पावर 3 बटे में 3 की पावर 3 सॉल्व कर लीजिए, हो जाएगा 6 का फैक्टोरियल बटे 3 का फैक्टोरियल, 3 का फैक्टोरियल गुणे, ये हो गया 8 बटे 27, हो गया 6 गुणे 5 गुणे 4 गुणे 3 का फैक्टोरियल रोक लीजिए, 3 का फैक्टोरियल इंटू 3 का फैक्टोरियल, कैंसिल, 3 का हो गया 3 गुणे 2, 6 5 20, हो गया 20 गुणे 8 बटे 27, 8 दूनी 16, 160 बटे 27, ये बार आता ना 160 बटे 27। आगे चलते हैं, अगला देखिए, फिर से वही क्वेश्चन आ गया, इसके पहले आया था एक क्वेश्चन देखिए। ऐसे तो सिग्मा समेशन क्या दिया, समेशन r0 से n दिया है, 5 की पावर r और NCr, इसको अगर हम लिखेंगे तो क्या लिखा जाएगा, NC0 प्लस NC1 5, फिर NC2 5 का स्क्वायर, NC3 5 का क्यूब, ऐसे चलेगा कहाँ तक, n तक, NCn 5 की पावर n। तो इसको देखें तो ये लिखा 1 प्लस एक्स का पावर n का एक्सपेंशन, जहाँ x के स्थान पर यहाँ क्या आ रहा 5, तो हम यहाँ रख देंगे 1 प्लस 5 की पावर n, आपका हो गया 6 की पावर n, क्या बन जाएगा आंसर 6 की पावर n। अगला देखिए क्या लिखा है, अगला क्वेश्चन आपका है कोफिशिएंट आपको बताना है x पावर 4 का, किसमें x बटे 3 माइनस 3 अपान एक्स क्यूब की पावर 12 में, तो आपका x बटे 3 माइनस 3 अपान एक्स क्यूब की पावर 12, इसका जनरल टर्म लिखेंगे हम, x पावर 4 के लिए ले जा रहे हैं, इसका जनरल टर्म लिखेंगे तो लिखा जाएगा 12CR x बटे 3 की पावर 12 माइनस r, और माइनस 3 अपान एक्स क्यूब की पावर हो जाएगा r। हमारा क्या बन जाएगा, ये x की पावर हो जाएगा 12 माइनस r, और बटे में x की पावर 3r, ऊपर जाएगा तो हो जाएगा 12 माइनस 4r x की पावर में, और हमें x पावर क्या लेना है 4 लेना, x पावर 4 का गुणांक लेना, तो जाएगा 12 माइनस 4r बराबर 4, इधर आ जाएगा तो हो जाएगा 8 बराबर 4r, इसलिए r बराबर कितना आ जाएगा 2, r बराबर कितना आ गया 2। तो सॉल्व कर लेते हैं, r बराबर 2 आ गया, रख लेंगे यहाँ पर, यहाँ रख लीजिए, तो 12C यहाँ हो गया 2, 12C2, और आपका हो गया, अच्छा सिर्फ गुणांक हमें चाहिए, हाँ ठीक है, तो ये हो गया 1 बटे 3 की पावर 12 में से 2 गए तो हो गया 10, और ये हो गया आपका माइनस 3 की पावर 2। सॉल्व कर लीजिए इसको सॉल्व कर लेंगे तो आंसर बन जाएगा आपका 66 बटे 3 की पावर 8। सॉल्व कर देते अगर हम लिख देते, देखिए 12 का फैक्टोरियल बटे 2 का फैक्टोरियल, 12 माइनस 2 यानी कि 10 का फैक्टोरियल, ये हो गया 1 बटे 3 की पावर 10, और ये हो गया 3 की पावर 2। इसको सॉल्व करेंगे तो जाएगा 12 गुणे 11 गुणे 10 का फैक्टोरियल, तो 2 गुणे 1 गुणे 10 का फैक्टोरियल, ये कैंसिल हो गया, यहाँ हो गया 1 बटे 3 की पावर 8, ये कैंसिल हो गया 6, तो हो गया 66 बटे 3 की पावर 8, 66 बटे 3 की पावर 8 है इसमें ऑप्शन, 66 बटे 3 की पावर 8। आगे चलते हैं,
अगला देखिए, एक्स पावर 3 का गुणांक बताना है किसके एक्सटेंशन में, एक्स बटे 2 माइनस 3/x² की पावर 12 में। इसका जनरल टर्म लिखेंगे तो क्या लिखा जाएगा, 12 CR एक्स बटे 2 की पावर 12 माइनस आर लिखा जाएगा, और अगला टर्म लिखा जाएगा -3/x² की पावर में लिखा जाएगा आर। तो आपका क्या बन गया, ये पहले एक्स वाला ले लीजिए, एक्स पावर 12 माइनस आर, और यहाँ बटे में हो गया एक्स की पावर 2r, एक्स की पावर 2r। तो ये बन गया एक्स की पावर 12 माइनस 3r बराबर एक्स की पावर 3। कंपेयर कर लीजिए, 12 माइनस एक्स पावर 3 का ही तो कोफिशिएंट चाहिए, 12 माइनस 3r बराबर हो गया 3, इसलिए 3r बराबर हो गया 9, r बराबर कितना हो गया 3। कोफिशिएंट चाहिए इसमें रख लीजिए, हो जाएगा 12, r बराबर कितना आया है 3, 12C3, यहाँ हो गया 1/2 की पावर 12 में से 3 गए हो गए 9, और ये हो गया -3 की पावर 3। सॉल्व कर लीजिए इसको, ये ब्रेक होगा तो जाएगा 12 × 11 × 10 बटे में 3 × 2 × 1, और कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा 1/2 की पावर 9, और ये हो जाएगा आपका -27। सॉल्व कर लीजिए, 3 × 6 × 12 हो गया, या 2 × 11 × 10, और ये आपका हो गया 1/2 की पावर 9 कितना बनेगा, 512, और गुणे -27। इसको सॉल्व कर लेंगे तो ये माइनस में बनेगा माइनस और ये कैंसिल भी होगा, यहाँ से 2 से 2 कैंसिल होगा, तो यहाँ आपका बनेगा 4 से कैंसिल हो जाएगा तो हो जाएगा 128। तो आपका हो जाएगा -1485 बटे 128, ठीक ना, ये होगा 6, यहाँ कैंसिल होगा 5, तो इतना हो जाएगा आपका। चलिए इतना हो गया। अगला क्वेश्चन देखें, अगला क्या लिखा है आपका, यदि n इज ग्रेटर देन और इक्वल टू k, तब k प्लस k+1 प्लस k+2 प्लस k, इस प्रकार से n का मान होगा, n का मान होगा। तो देखें, इसमें हम लगा लेंगे पास्कल रूल, जैसे हमारा चलता है NCr प्लस NCr-1 बराबर हो जाता है n+1 CR, ठीक ना। इसमें लगेगा, इसमें लगेगा, फिर लास्ट वाला बचेगा, ठीक ना, लास्ट वाला बचेगा तो आपका बन जाएगा, इसके पहले जो बनेगा, इसके पहले हो जाएगा NC, के बन रहा है, यहाँ n तक आ रहा है, n से एक पहले यानी कि n-1 तक का बनेगा, ठीक है ना। तो आपका हो जाएगा n+1, n+1 में जाएगा ना, इसके पहले n+1 में ये बने जाएगा आपका NC के -1, इससे आपका बनेगा तो आपका हो जाएगा n+1 C k+1, है कोई ऑप्शन, NC k+1 C ऑप्शन। आगे चलो, अगला देखिए क्या लिखा है, n-1 C3 प्लस n-1 C4 इज ग्रेटर देन NC3। तो इसको अगर हम करें या इक्वली मान लें, ठीक ना, तो ये आपका कितना बनना चाहिए, n कम से कम 7 बनना चाहिए, कितना बनना चाहिए 7, और ग्रेटर देन लगा तो n इज ग्रेटर देन क्या हो जाएगा 7, n इज ग्रेटर देन 7। और चाहे तो इसको ब्रेक कर लीजिए, चाहे तो ब्रेक कर लीजिए, जैसे n-1 को ब्रेक करेंगे C3 हो जाएगा n-1 का फैक्टोरियल बटे में 3 का फैक्टोरियल,
और n माइनस वन में से 3 घटेगा तो जाएगा n माइनस 4 का फैक्टोरियल, प्लस ये हो जाएगा n माइनस 1 का फैक्टोरियल बटे में 4 का फैक्टोरियल और n माइनस 5 का फैक्टोरियल इज ग्रेटर देन n का फैक्टोरियल बटे 3 का फैक्टोरियल n माइनस 3 का फैक्टोरियल। ठीक है ना, ब्रेक कर लीजिए, हो जाएगा n माइनस 1 n माइनस 2 n माइनस 3 फैक्टोरियल n माइनस 4 बटे में 3 गुणे 2 गुणे 1 n माइनस 4 का फैक्टोरियल प्लस n माइनस 1 n माइनस 2 n माइनस 3 n माइनस 4 बटे में 4 इंटू 2 इंटू 4 3 2 1 और हो जाएगा n माइनस 5 का फैक्टोरियल, इधर बनेगा n माइनस 5 का फैक्टोरियल कैंसिल हो जाएगा, ग्रेटर देन n का ये भी ब्रेक करेंगे n n माइनस 1 n माइनस 2 और n माइनस 3 का फैक्टोरियल बच्चे में n माइनस 3 का फैक्टोरियल 3 2 1 ये कैंसिल हो गया, यहाँ से कैंसिल हो गया, यहाँ से कैंसिल हो गया। ठीक ना, और क्या कैंसिल होगा n माइनस 1 n माइनस 1 n माइनस 1 इसमें n माइनस 2 n माइनस 2 n माइनस 2 इसमें, यहाँ बचेगा n माइनस 3 बाई 6 प्लस यहाँ क्या बचेगा n माइनस 3 और n माइनस 4 बटे में 24 और यहाँ क्या बचा है, यहाँ बचा है n बाई 6, इसको सॉल्व कर लेंगे तो बन जाएगा n स्क्वायर माइनस 7n इज ग्रेटर देन 0, यानी कि n इंटू n माइनस 7 इज ग्रेटर देन 0, इसलिए n इज ग्रेटर देन 7, तो आपका हो जाएगा n इज ग्रेटर देन 7, चाहे ब्रेक कर लीजिए चाहे डायरेक्ट लगा लीजिए। अगला देखिए, x से स्वतंत्र पद लाना है तो पहले तो हम इसको सॉल्व करेंगे, जो ये दिया गया है, क्या दिया गया है x प्लस 1 बटे में x पावर 2 बटे 3 माइनस x पावर 1 बटे 3 प्लस 1, फिर दिया माइनस x माइनस 1, यहाँ दिया है x माइनस x पावर 1 बाई 2 का होल पावर क्या दिया है 10 का होल पावर क्या दिया है 10, तो हो गया x प्लस 1 और इसमें हम गुणा कर देते हैं, इसको देखिए इसमें हम गुणा को ये लिखा हुआ है, ध्यान देंगे लिखा हुआ ए स्क्वायर, सॉरी ये लिखा हुआ है ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ये वाला टर्म ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, इसमें हम किससे गुणा कर देंगे a प्लस बी से, यानी कि ये लिखा है x पावर 1 बाई 3 का स्क्वायर माइनस x पावर 1 बाई 3 और प्लस 1 का स्क्वायर। ठीक ना, इसमें हम गुणा कर देंगे x पावर 1 बाई 3 प्लस 1 से, जब सॉल्व होगा तो हो जाएगा x प्लस 1, ऊपर वाले से कैंसिल हो जाएगा। ठीक ना, तो देखिए ये x प्लस 1 हो गया, यहाँ पर हम लिख देते हैं x की पावर 2 बटे 3 माइनस x पावर 1 बाई 3 और प्लस 1, इसमें किससे हम गुणा कर रहे हैं, हम गुणा कर रहे हैं x पावर 1 बाई 3 प्लस 1 से, तो हर में कर रहे हैं तो अंश में भी करना पड़ेगा, यहाँ गुणा हो जाएगा x पावर 1 बटे 3 प्लस 1 से माइनस, इसको ब्रेक कर लीजिए, इसको हम ब्रेक कर ले रहे हैं x पावर 1 बाई 2 माइनस 1 एक में और x पावर 1 बाई 2 प्लस 1 एक में, यहाँ से x पावर 1 बाई 2 कॉमन कर लीजिए, यहाँ बच जाएगा x पावर 1 बाई 2 माइनस 1। ठीक ना, आगे चलिए थोड़ा बढ़ाती हैं पेज, तो ये यहाँ कैंसिल हो गया और ये यहाँ कैंसिल हो गया। ठीक ना, तो हमारा क्या बचा, हमारा बच गया x पावर 1 बाई 3 प्लस 1 और यहाँ बच गया आपका माइनस
एक्स पावर 1/2 +1 और इसके होल बटे में एक्स पावर 1/2। ठीक ना, तो इसको और सॉल्व करिए। ये हो गया एक्स पावर 1/3 +1, इसमें भाग करेंगे तो माइनस एक्स पावर 1/2 बटे एक्स पावर 1/2 कैंसिल हो गया और प्लस हो गया -1/x पावर 1/2 कैंसिल हो गया। ये एक हो गया, इससे ये कैंसिल हो गया, तो हमारा बचा एक्स पावर 1/3 और -1/x पावर 1/2 का होल पावर क्या दे रखा था 10। तो पहले से चल रहा होल पावर 10, यहाँ पर होल पावर चल रहा है 10, होल पावर चल रहा है 10, तो होल पावर हो गया 10। हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए एक्स से स्वतंत्र पद। हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए एक्स से स्वतंत्र पद। अब इसका जनरल टर्म लिखेंगे तो क्या लिखा जाएगा, लिखा जाएगा 10 CR और एक्स पावर 1/3 का पावर हो जाएगा 10 -R और इसका हो जाएगा -1/x पावर 1/2 का R। ठीक ना, सॉल्व कर लेंगे इसको। तो आपका बन जाएगा R बराबर 6, R बराबर 6 बन जाएगा। आपका ये हो जाएगा 10C6 -1 की पावर 4। तो आप सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा 10 गुणे 9 गुणे 8 गुणे 7 बट्टे में 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1 और पावर 1 की पावर 4 -1 पावर 4 रहती है तो आपका प्लस होगा, तो बनेगा 210। ठीक ना, आंसर हो जाएगा 210। 210 यहाँ से सॉल्व कर लीजिएगा इसको, इसके पावर को कंपेयर करके जीरो कर देंगे, आर का मान आ जाएगा, आ गया जी। अगला देखिए क्या लिखा है, हमें चाहिए ए आर। हमें क्या चाहिए, ए आर। लिखा क्या है 1 + 2x + x² की पावर n इक्वल टू समेशन ऑफ r0 to 2n ए आर एक्स की पावर r। तो कितना हो गया 1 + x का होल स्क्वायर की पावर हो गया n। तो ये हो गया समेशन ऑफ r0 और 2n ए आर एक्स की पावर r। ये हो गया 1 + x की पावर 2n इक्वल टू समेशन ऑफ r0 2n ए आर और x की पावर r। ठीक ना, तो जब इसको ब्रेक करेंगे तो आपका ए आर चाहिए, तो 2n तक जा रहा है तो क्या बनेगा 2NC R 2NC R का जनरल टर्म इसका बनेगा, इससे कंपेरिजन हो जाएगा इसका। ठीक है ना, 2NC R। भाई इसको दो पर में पर तोड़ेंगे तो इसका जनरल टर्म क्या बनेगा 2NC R। ठीक ना, इंटू एक्स की पावर R, एक्स की पावर R, इससे कंपेरिजन हो जाएगा। तो आपका ए आर क्या बन जाएगा 2NCR 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 है कोई 2NCR। चलिए अगला आपसे कह रहा है x + a की पावर n के प्रसार का व्यापक पद। व्यापक पद इसका क्या है, जनरल टर्म क्या है, तो ये तो बहुत आसान है, फार्मूला ही x + a की पावर n का जनरल टर्म जब लिखेंगे तो क्या लिखेंगे NCR और x की पावर क्या लगाएंगे n - r लगाएंगे और a की पावर क्या लगाएंगे r लगाएंगे। तो ये हो गया इसका जनरल टर्म। है कोई ऑप्शन NCR x पावर n - r a की पावर r, ए ऑप्शन। अगला क्वेश्चन देखते हैं।
इसको देखें क्या लिखा है, 20x² माइनस 9x प्लस 1 का होल पावर -1, और हमें चाहिए x² का गुणांक। हमें क्या चाहिए, x² का गुणांक चाहिए। तो पहले इसको ब्रेक करिए, इसको देखें, इसको 20x² माइनस 5x माइनस 4x प्लस 1 का होल पावर -1। तो किसमें ब्रेक हो गया, ये ब्रेक हो गया 1 माइनस 4x, और 7 माइनस 5x पहले लिख लीजिए, 1 माइनस 5x या 1 माइनस 4x, 1 माइनस 4x और इंटू 1 माइनस 5x, दोनों पर पावर -1 हम लगा देंगे। इसी का तो यही तो फैक्टर हो रहा है, ये 1 माइनस 4x इंटू 1 माइनस 5x का। अब ये जो ब्रेक हो जाएगा, ये ब्रेक हो जाएगा 1 माइनस x पावर -1 से, ठीक ना। तो ब्रेक होगा तो कैसे बनेगा, 1 प्लस 4x प्लस 4² x² प्लस 4 का क्यूब x का क्यूब, ऐसे चलेगा आगे। और ये ब्रेक होगा, ये हो जाएगा 1 प्लस 5x प्लस 5² x² प्लस 5 क्यूब x³, ठीक ना। अब हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए जो वो चाहिए x² का गुणांक। तो x² का गुणांक कहाँ कहाँ से मिलेगा, इसका गुणा हो जाएगा, तो 5 चौक 20 ये हो गया। इस वाले का इस वाले से 1 से हो जाए तो मिल जाएगा 5 का स्क्वायर, या इस 4 स्क्वायर x² का गुणा इस वाले 1 से हो जाएगा 16, यानी कि आपका हो जाएगा 20 प्लस 25 और प्लस 16, कितना हो गया, 6 5 11, यानी कि 61 है ऑप्शन में, 61 हो जाएगा। आगे देखें, एक क्वेश्चन और कर लेते हैं आज का लास्ट। क्या लिखा है, लिखा है x² माइनस 5x प्लस 1 बराबर 0। आपको क्या चाहिए, x पावर 10 प्लस 1 बटे x पावर 5 चाहिए। इसको थोड़ा ब्रेक करिए तो हो जाएगा x की पावर 10 बटे में x पावर 5 और प्लस 1 अपान x पावर 5, यानी कि आपका हो गया x पावर 5 प्लस 1 अपान x पावर 5, ये हो गया। तो ऐसा अगर हमें ये चाहिए तो इसका हमारे x पावर 5 प्लस 1 अपान x पावर 5, तो हम क्या कर लें, x पावर 3 प्लस 1 अपान x पावर 3 और इंटू कर दें ये x² प्लस 1 अपान x², तो हमें इसमें से माइनस करना पड़ेगा x प्लस 1 अपान x, ये होगा। और चाहे एक्सपेंशन करके लगा लीजिए, जैसे आप कर लीजिए, इतना हो जाएगा। तो ये आपका हो जाएगा x, इसमें x से भाग कर दे रहे हैं बोथ साइड, तो जाएगा x माइनस 5 प्लस 1 अपान x बराबर 0। हमें प्राप्त करना है x प्लस 1 अपान x, इसी तरीके से तो हमारा हो जाएगा x प्लस 1 अपान x बराबर 5। एक बार क्यूब करेंगे तो हो जाएगा x³ प्लस 1 अपान x³ का मान हो जाएगा 5 का क्यूब माइनस 3 गुणे 5, 125 माइनस 15, कितना हो जाएगा 110। और एक बार कर देंगे स्क्वायर करेंगे तो x² प्लस 1 अपान x² बराबर हो जाएगा 25 माइनस 2, कितना 23, और x प्लस 1 अपान x हमें पता ही, यहाँ हम क्या कर लेंगे, रखेंगे कितना हो जाएगा, ये हो गया आपका 110 गुणे 23 माइनस 5 हो गया 0 3, फिर 23 में 2 जुड़ेगा 25 30 माइनस 5 हो गया 25 आंसर 25 है कोई ऑप्शन, 25 सी ऑप्शन। तो आज इतना ही, आगे हम बायनॉमियल थ्योरम में आगे क्वेश्चन करेंगे कल। धन्यवाद।